Namaskar students, myself Urvashi Parihar, Senior Lecturer in Education. Today's topic is need or importance or utility of curriculum. कि करिकुलम की ज़रूरत क्यों होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है. As we all know, curriculum plays an important role in teaching learning process. यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स. करिकुलम की इम्पॉर्टेंस दोनों के लिए, एक टीचर के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी एक स्टूडेंट के लिए भी है. कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आज हमें क्या पढ़ाना है. ये टास्क टीचर का है. इट इज़ अ टास्क ऑफ टीचर कि आज के दिन मैंने क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कब पढ़ाना है. सिमिलरली क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है और कब पढ़ना है, इट इज़ अ टास्क ऑफ स्टूडेंट्स. दोनों को अपने अपने टास्क का ज्ञान होना चाहिए. अगर दोनों अपनी ड्यूटीज़ को लेके 100% उसमें अपनी एफर्ट्स डालें तो वो करिकुलम सक्सेसफुल हो जाता है. यही है कि करिकुलम में दोनों की, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, शिक्षक की भी और विद्यार्थी की भी. इट हेल्प्स द टीचर. करिकुलम जो है वो क्या है, इट हेल्प्स द टीचर टू डिलीवर द क्वालिटी एजुकेशन. एजुकेशन तो है बट क्वालिटी एजुकेशन, 100% एफर्ट्स डालने हैं टीचर ने उसमें. तो करिकुलम हेल्प करता है टीचर की कि क्वालिटी एजुकेशन में बच्चों को कैसे इम्पार्ट करूं, मैं उसमें क्या एफर्ट्स डालूं कि बच्चा, मेरे मेथड्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चा मेरे मेथड्स को जल्दी से पिकअप कर ले. इट हेल्प्स टू प्लान द एजुकेशन प्रोसेस. करिकुलम हेल्प करता है एजुकेशन प्रोसेस को प्लान करने का और प्रोसीजर्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. चाहे वो सेशन हो, चाहे वो लेसन हो, चाहे वो पीरियड हो, एट्सेट्रा. इट हेल्प्स टू प्लान द लेसन. एक टीचर ने अपने लेसन को कैसे प्लान करना है, ये करिकुलम, अगर एक अच्छा करिकुलम हो तो उसके अकॉर्डिंग एक टीचर अपने आप को वैसा ही कोशिश करता है, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने की. चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अ टीचर गोइंग इनटू द क्लास. एक टीचर क्लास में जाता है, नॉट नोइंग, उसे ये पता नहीं है व्हाट टू टीच और हाउ टू टीच इट, कि मैंने आज क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है. वो विदाउट प्रिपरेशन वो क्लास में चला गया है. That is going to be a disaster for her or him. ये उसके लिए एक बहुत ही एक ऐसी बात है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि जब वो बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मुझे लगता है इट इज़ फ्यूटाइल. उसकी सारी एफर्ट्स ही फ्यूटाइल होगी, क्योंकि वो तो ना कोई प्रिपरेशन करके गया है, ना ही उसे पता है मैंने आज क्या पढ़ाना है. वो बच्चों को सेटिस्फाई कैसे करेगा, अपना 100% एफर्ट्स कैसे देगा. एट द एंड क्या होता है, द स्टूडेंट्स वुड नॉट हैव लर्नड एनीथिंग. बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, सिर्फ इस चीज़ के अलावा डेट द टीचर सीम्स कन्फ्यूज्ड. उन्हें लगता है कि टीचर कन्फ्यूज है. बच्चे भी जज कर लेते हैं कि आज टीचर कुछ, आज तो सर ने कुछ हमें पढ़ाया ही नहीं, कुछ सर भी ऐसे ही कुछ कन्फ्यूज लग रहे थे, सर ने प्रिपरेशन नहीं की थी. हो सकता है कई बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि सर की सब्जेक्ट पे फुल कमांड नहीं है. तो एक करिकुलम जो है ना, वो हम, करिकुलम का इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि करिकुलम हमें ये बताता है कौन सा काम हमें किस वक्त पे किस तरह से करना है, 100% कैसे देना है. तो ये सारा जितना भी है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग. कि जब टीचर ने कोई प्लानिंग ही नहीं की, तो उसकी जब प्लानिंग ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं बनाई अपने काम को करने की, तो उसमें सक्सेस उसे कैसे मिलेगी. तो कहने का मतलब है कि करिकुलम में करिकुलम की बहुत सी इंपॉर्टेंस है. ये तो मैं मेन आपको उसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि करिकुलम की इंपॉर्टेंस टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी और पूरे स्कूल के लिए भी है. ये तो मैंने क्लास वर्क का बताया. इसी तरह से हमारे स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेते हैं और फील्ड्स लेते हैं, वहाँ भी करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. चलिए लेट अस डिस्कस और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. करिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. इट इज़ डीपली कंसर्न्ड विथ कोर्सेज ऑफ स्टडीज़. ये डीपली कंसर्न्ड है कोर्सेज ऑफ स्टडीज से एंड ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. इसमें हमारे कोर्सेज यानी करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों इंक्लूड होती हैं.
नो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट इन द अब्सेंस ऑफ करिकुलम। जब तक एक सुटेबल, एक परफेक्ट करिकुलम प्लान ना हो, तब तक हमारी टीचिंग जो है वो यूजलेस होती है, वो फ्यूटाइल होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल हाईलाइट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वन बाय वन वी विल डू इट और हम समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम। एजुकेशनल एम कि हमारे जो एम है, हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो लक्ष्य है, उसको अचीव करने में करिकुलम हमारी बहुत हेल्प करता है। करिकुलम हेल्प्स इन अचीविंग द एम ऑफ एजुकेशन। The learners wants to achieve their goal of life and a well planned and systematic, यानी एक बच्चे ने अगर अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए एक करिकुलम का होना बहुत ही ज़रूरी है। एम क्या है एजुकेशन का? पहले हम लेते हैं कि एजुकेशन का एम क्या है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एम ऑफ एजुकेशन क्या है। टू मेक द इंडिविजुअल सेल्फ डिपेंडेंट, to build his or her character, to inculcate moral values among the students, and all-round development, and all these things, ये सारा एजुकेशन का एम है कि एजुकेशन लेने के लिए जब हम जा रहे हैं तो ये सारी जितनी क्वालिटीज़ हैं, जितनी वर्चूज़ हैं, इन सबको बिल्ड करना, हमें इनकलकेट करना ही एजुकेशन का काम है। और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा करिकुलम, एक सूटेबल करिकुलम हमारे स्कूल में हो, जिसके तहत हम अपने हर एक काम को अंजाम दे सकें। जब हम स्कूल में जाके अपनी हर एक एक्टिविटी को करते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, वो अनुभव हमारे आने वाली लाइफ में हमारे काम आता है। तो मेन था एजुकेशनल एम को अचीव करने में करिकुलम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम अपने एम को अचीव कर लेते हैं तो समझिए हम अपनी डेस्टिनेशन, अपने टारगेट को हमने अचीव कर लिया है। नाउ सेकंड पॉइंट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मीन्स नॉलेज को एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना। करिकुलम हेल्प्स द एजुकेंट इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय स्टडीइंग वेरियस सब्जेक्ट्स laid down in the curriculum. The educand gains knowledge about various aspects of knowledge. यानी नॉलेज को इकट्ठा करने में, गेन करने में एक सुटेबल करिकुलम हमारी हेल्प करता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे स्कूल्स में जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है डेट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या है कि नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स। नॉलेज को अलग अलग नॉलेज को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बांटा गया है। चाहे वो फिर सोशल एस्पेक्ट हो हमारा, चाहे हमारी लाइफ का पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे हमारी लाइफ का फिजिकल एस्पेक्ट हो या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, ये जब सारे नॉलेज को हम इकट्ठा करके एक ही जगह पे एक फॉर्मल वे में अचीव करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब एक सूटेबल करिकुलम है। सूटेबल करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग से टीचर है, एक पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स प्लेस है, जहाँ फिर से वही बात आई, टीचर को पता है मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पता है हमने क्या पढ़ना है और किससे पढ़ना है। तो वो सारा नॉलेज इकट्ठा करना ये तभी पॉसिबल है जब एक सूटेबल करिकुलम हमारे पास होता है। सो द एजुकेंट गेन्स नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और इस तरह से चाहे जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट हैं, क्योंकि एजुकेशन का एक एम यही था ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट में आता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे मॉरल हो या स्पिरिचुअल हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन्स एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा शहरी। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा शहरी हमारी नज़रों में वही होता है जिसे अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना आता है, उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, जिसे पता है हम कौन से देश में रह रहे हैं, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है उसके लिए, जिसका बिहेवियर अपने समाज में एक्सेप्टेबल हो, जो समाज के लिए एक यूज़फुल पर्सन हो,
जो समाज के काम आने वाला हो और जो क्वालिटीज़ से भरा हुआ हो। और फिर से वही बात आ गई, तो ये सारा काम किसका है? ये सारा काम एजुकेशन का है। एजुकेशन ही उसमें वो क्वालिटीज़ इनकलकेट करती हैं, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो सोशल वैल्यू हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ हैं, चाहे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं। ये सभी वैल्यूज़ जो हैं हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। मॉरल वैल्यूज़ दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अवर कैरेक्टर। जब ये सारी चीज़ें मिलके हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं तो ये तभी पॉसिबल होता है जब एक अच्छी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जाए। और एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए स्कूल का करिकुलम भी सुटेबल होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। सो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक नीड है, यानी इम्पॉर्टेंस है हमारे करिकुलम की। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप. Only suitable and appropriate curriculum helps in achieving the goal of education. Now, fourth point is overall development. Overall development means harmonious development. Curriculum helps in all-round development of child. Again, physical development, social development, moral development, intellectual, emotional, mental, and spiritual development. The well-organized curriculum works and trains the children according to their age group levels. अगेन वही है कि करिकुलम मेन एम हमारा एजुकेशन का है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट। किसी चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, हमारी पर्सनालिटी का कोई भी एस्पेक्ट हो, फिजिकल हो, सोशल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो, उन सब की डेवलपमेंट ही एजुकेशन का एक एम है। और ये एम हम तब तक फुलफिल नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते जब तक एक सूटेबल और एक अच्छा करिकुलम हमारे स्कूल में प्रोवाइड ना किया गया ना हो, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चल सकें। नाउ नेक्स्ट इज रियल लाइफ ट्रेनिंग। रियल लाइफ ट्रेनिंग curriculum is important for the child to face the problems of real life and to get knowledge of skills which are very useful for the real life situations. जैसे मैं पहले ही बता चुकी आपको कि स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी एजुकेशन का। ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को अनुभव देती हैं, एक्सपीरियंस देती हैं, जो कि आने वाली लाइफ में उस बच्चे के काम आता है। उन अनुभवों से सीख के वो बच्चा आने वाली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करने के लिए वो तैयार रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। चरित्र का निर्माण यानी बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, हमारे चरित्र को बनाना। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर आमतौर पे हम कैरेक्टर ऐसे कहते हैं कि कैरेक्टर क्या है? एक इंसान जो बिल्कुल जिसका चाल चलन अच्छा है, जो घर से बाहर नहीं निकलता है, ऐसे आम लोगों की जनरल कैरेक्टर के बारे में ऐसी धारणा है। जो बाहर नहीं निकलता है, बहुत चुप चुप रहता है, बहुत सिंपल है, तो ये बहुत कैरेक्टर्ड है। और जो लोग बार बार कई ऐसे, मैं आपको ऐसी धारणा के बारे में बता रही हूँ जो आमकल लोगों में आम तौर पे लोगों में पाई जाती है कैरेक्टर को लेके, लेकिन इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता है। जो बार बार बाहर घूम रहा है, जो हमेशा बहुत फैशनेबल है, वेल ड्रेस्ड है, हमेशा अप टू डेट रहता है, तो हम कहते हैं इसका कैरेक्टर हमें थोड़ा ऐसे ढीला सा लग रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इस तरह से कैरेक्टर को मेजर नहीं कर सकते। आपका कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर किसकी मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? इसकी मेजरमेंट होती है हमारी मॉरल वैल्यूज से। हम में कितनी मॉरल वैल्यूज हैं, हम कितने ऑनेस्ट हैं, हम में कितनी जस्टिस है, हम दूसरों का कितना अच्छा कर सकते हैं, हमारी गुडनेस क्या है, हमारी प्योरिटी क्या है, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं बिना किसी मतलब के, यानी हम सेल्फिश नहीं हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं। ये दीज आर द रॉ मटेरियल। ये जो मॉरल वैल्यूज़ है ना, आपकी ऑनेस्टी है, आपकी गुडनेस है, आपकी ये सिंसियरिटी है, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारी एक साथ मिलके झूठ ना बोलना, सच का साथ देना, सच के लिए सबके सामने आ जाना, हर इंसान की मदद करना बिना ये जाने कि उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप स्वार्थी नहीं हो। ये सारी क्वालिटीज़ जो है ना, ये हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। अगर एक इंसान सच्चा है,
एक इंसान सच का साथ देने वाला है, एक इंसान सच और झूठ में फर्क करने वाला है, सबका साथ देने वाला है, सबकी मदद करने वाला है बिना किसी स्वार्थ के, तो वो कैरेक्टर्ड हो, वो एक वेल कैरेक्टर्ड मैन होता है। ये परिभाषा होती है कैरेक्टर की, कि जब आप में मॉरल वैल्यूज कूट कूट के भरी हूँ, वही हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं, ना कि हमारी ड्रेसिंग सेंस जो है, हमारा चाल चलन, जो हम कैसे जा रहे हैं, कितनी बार हम आज मार्केट गए, कितनी बार घूम के आए, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। नो, दीज आर नॉट द थिंग्स। ये चीज़ें नहीं हैं जो हमारे कैरेक्टर को मेजर करते हैं। हो सकता है जो 10 चक्कर मार्केट के लगा रहा हो उसका काम ही ऐसा हो, लेकिन जब आप उससे बात करो, आप उसे पता चले, आपको पता चलेगा वो कितना ऑनेस्ट है, वो कितना हेल्पफुल है, वो सबका साथ देने वाला है। तो ये जो क्वालिटीज़ होती है ना हमारे अंदर, ये हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। ये चीज़ें हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं। यही जो क्वालिटीज़ हैं, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अवर कैरेक्टर। So, character is the foundation of the personality. Character of the students can be developed through suitable curriculum. और ये सारी क्वालिटीज़, मॉरल वैल्यूज़ कैसे हमें आती हैं? जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, मॉरल लेसन्स हमें दिए जाते हैं, हर चीज़ को हमें समझाया जाता है, सच का साथ देना है, सोशली जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ हमें आती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। एक सही शिक्षा ही हमें कैरेक्टर बनाती है, और ये सही शिक्षा तभी मिलती है जब एक सूटेबल करिकुलम हमारे स्कूल में हो। नाउ नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। द नीड्स आर डीपली कनेक्टेड विद लाइफ। ज़रूरतें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे जाती है, ज़रूरतें और बढ़ती जाती हैं। करिकुलम हेल्प्स द लर्नर इन गिविंग स्किल्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू द लर्नर so that he or she may face any problem of day-to-day life. Satisfaction of needs यानी हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाइड करना। हमारी ज़रूरतें तभी सेटिस्फाइड होती हैं जब हमारे पास सब कुछ हो, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, जब हम अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमने अपने एजुकेशनल एम को अचीव किया हो। एजुकेशनल एम को जब हम अचीव करेंगे तो हम किसी न किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। वो डेस्टिनेशन हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो हम अपनी नीड्स को खुद सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। और वो जो एजुकेशन है ना, वो तभी वो एजुकेशनल एम जो है आपके, वो तभी पूरे होंगे, आप उनको तभी अचीव कर पाओगे जब एक अच्छा करिकुलम आपके स्कूल में होगा। तो देखिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ है। एजुकेशन आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, और एक अच्छी एजुकेशन वही होगी जब वहाँ पे एक सूटेबल करिकुलम होगा। नो नेक्स्ट पॉइंट इज discoveries and inventions. Discoveries and inventions. At the higher level of education, curriculum is framed to encourage research, discoveries and inventions. देखिए बहुत सी ऐसी कहते हैं ना, एजुकेशन जो है वो आपको एक ऐसा जो स्कूल है, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो हम कहते हैं ना एजुकेशन का मेन रोल क्या है। जैसे गांधी जी की डेफिनेशन है ना एजुकेशन की, गांधी जी ने दी हुई है एजुकेशन की डेफिनेशन कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कि एजुकेशन वो है जो बच्चे के अंदर से उसकी सर्वोत्तम, सबसे अच्छी क्वालिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसके पोटेंशियल को ड्रा आउट करता है, बाहर लाता है। वो एक सही शिक्षा होती है कि जब एक इंसान के छुपे हुए टैलेंट को, छुपे हुए हुनर को हम एजुकेशन के ज़रिए बाहर लाएं, कि एजुकेशन ही है जो वो प्लेटफॉर्म उस बच्चे को प्रोवाइड करेगा कि उसका हिडन टैलेंट हमें देखने को मिलता है। वो टैलेंट हो सकता है किसी साइंटिफिक फील्ड में भी हो, वो कोई अच्छी डिस्कवरी करे, कोई अच्छी उसकी इन्वेंशंस हो। इस तरह से जो एक सही करिकुलम है वो बच्चों को साइंटिफिक उनके आउटलुक को भी क्या करता है, साइंटिफिक आउटलुक को एक ब्रॉड करता है, एक नया विज़न देता है, ताकि बच्चे इस फील्ड में भी आगे जाके अपना नाम कमा सकें।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकता की भावना। स्कूल जो होता है, स्कूल कहते हैं ना हम, स्कूल इट इज़ अ मिनी सोसाइटी, एक छोटा समाज है स्कूल हमारा, जिसमें हर कास्ट के, हर क्रीड के, हर कलर के, हर रिलीजन के, हर मोहल्ले के, हर गली के, हर गांव के बच्चे होते हैं। तो तभी एक छोटा समाज बन जाता है। स्कूल में हम ये नहीं देखते कौन सा बच्चा हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है, कौन सी कास्ट से है, कौन सा सिख है, कौन से कलर का है, कोई ज़्यादा फेयर है, कोई किसी का कम्प्लेक्शन ज़्यादा डार्क है, हमने किसको कैसी प्रेफरेंस देनी है। नो, ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन में काउंट नहीं होती हैं। एजुकेशन में ये सारी चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। जब हम शिक्षा देते हैं ना, जब एक टीचर नॉलेज इम्पार्ट करता है क्लास में, उसे तो ये भी नहीं पता होता ये बच्चा कहाँ से है, ये किसका बेटा है, ये किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। टीचर ये सोच के शिक्षा नहीं देता है। तो यानी एक फीलिंग ऑफ वननेस होती है, एक फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट करती है एजुकेशन बच्चों के अंदर, और बच्चों में ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन आता ही नहीं है। तो एजुकेशन, और ये तभी पॉसिबल होता है एक सूटेबल करिकुलम, एक सही शिक्षा हम बच्चे को दे रहे हैं। तो वो जो एक फीलिंग है, जो एक इमोशन है वननेस का, वो बच्चों के अंदर क्रिएट होता है, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकता को मजबूती देने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है। करिकुलम हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ वननेस, लव फॉर द कल्चरल वैल्यूज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से प्यार, एंड यूनिटी अमंग द एडुकेंट, सो दैट द नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी डेवलप्ड। और इसी तरह से नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होती है। तो ये था आज का क्वेश्चन हमारा। तो आपने देखा कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने का काम करती है, कितनी अच्छी तरह से हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। और वो तभी पॉसिबल होता है एजुकेशन में, जब हम एजुकेशन में एक सूटेबल करिकुलम हो, एक सूटेबल करिकुलम होगा, वेल प्लान्ड, उसमें हर सिस्टम से हम चलेंगे, चाहे वो सेशन हो, चाहे हमारे पीरियड्स हो, चाहे एग्जामिनेशंस हो, एक प्लानिंग होती है, उसके तहत हम उसको अपने हर काम को अंजाम देते हैं। और प्लानिंग के साथ किया गया कोई भी काम होता है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो आई होप आप सबको समझ आई होगी। बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे आप कॉपी कीजिए, उसके बाद एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।